पीएफ में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा डायरेक्टली। ये हमजा भी आ गया, ठीक हो गया। तो हाँ, बेस एंड कॉर्ड्स की भी समझ आ गई थी आई थिंक आप लोगों को, ठीक है, कि हमारी बेस जो करेंसीज होंगी वो सारी की सारी लेफ्ट साइड पे होंगी जिसे हमने चूज किया होगा। अच्छा, आज एक क्वेश्चन अक्सर लोगों के दिमाग में उठता है ट्रेडिंग के हवाले से, लेकिन लेकिन किसी को इसका जवाब नहीं मिल पाता, ठीक है, और वो ये है कि बाय एंड सेल ट्रेडिंग में दो चीजें होती हैं, या तो आप एक चीज को बाय कर रहे होते हैं या तो आप एक चीज को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर जनरली एक आम आदमी की तरह हम सोचें तो एक गड़बड़ है, और लोग जो है ना उसका जवाब नहीं दे पाते या फिर इस चीज का जवाब नहीं ढूंढ पाते। वो ये है कि देखें, मैं हाँ, यहाँ बाय का क्या मतलब होता है उर्दू में? खरीदना, ठीक हो गया। कौन अभी ज्वाइन हो रहा है? अच्छा, बाय का क्या मतलब होता है? खरीदना, खरीदना। ठीक हो गया। और सेल का मतलब होता है सेल करना। बेस्ट। बेचना, ठीक है। चलो, ये तो मुझे समझ में आ गया कि बाय का मतलब होता है खरीदना, सेल का मतलब होता है बेचना। अब ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि जब मुझे पता, फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड पे ट्रेड कर रहा हूँ, XAU पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता चल गया कि मार्केट जो है ना नीचे आ रही है, लेकिन इस मकाम पे आने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि अब यहाँ से गोल्ड की जो प्राइस है वो अपसाइड पे जाएगी, यानी स्टॉक मार्केट में अब यहाँ से गोल्ड महंगा होना शुरू होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाय की पोजीशन लगा लेते हैं या फिर बाय ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। आपके MT5 पे एक बटन होता है, आपके ब्रोकर में एक बटन होता है बाय, तो हम जैसे ही बाय को दबाते हैं तो हमारी ट्रेड लग जाती है। अब जब मार्केट जितनी ऊपर जाती जाएगी हमारा उतना ज्यादा प्रॉफिट बनता जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सस्ते दामों पे आपने बाय गोल्ड को बाय किया, और जब मार्केट ऊपर गई तो आपको जो है ना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इस बाय का क्या मतलब होता है? खरीदना। ये तो हमें समझ में आ गया कि यार मैंने एक चीज खरीद ली, फिर यहाँ ऊपर जाके मैंने बेच दी और फिर मैंने प्रॉफिट हासिल कर लिया। लेकिन ट्रेडिंग में एक और चीज है, वो ये है कि जब मार्केट नीचे से ऐसे ऊपर जाती है और एक मकाम पे मैंने रियलाइज किया कि अब मार्केट यहाँ से क्या करेगी, गिरेगी, तो अगर मैं यहाँ पर सेल की ट्रेड ओपन करता हूँ तब मैं प्रॉफिट में होता हूँ। जितनी नीचे मार्केट जाएगी उतना ही मेरा ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यार ये सेल का मतलब तो बेचना होता है, फिर ये हम कैसे प्रॉफिट में होते हैं? यानी मैंने अगर सेल की पोजीशन ली है तो क्या मतलब है सेल का, ठीक है। मतलब बाय का तो चलो मुझे समझ में आ गया कि एक चीज सस्ती हो गई, मैंने बाय कर लिया, ऊपर मार्केट गई तो वो चीज महंगी हो गई तो मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन सेल में अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि फिर सेल का क्या मकसद है यार? बेचना, फिर मार्केट, मतलब गोल्ड जितना सस्ता होता है मुझे प्रॉफिट होता है, जाहिर है ना कि मार्केट जब नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि गोल्ड जितना सस्ता होगा आपको प्रॉफिट होगा। तो ये क्या मतलब है? ये जरा मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है कि यार ये चीज मुझे एक्सेप्ट, मतलब मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो देखें, अब इस बात का जो है ना मैंने क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है।
देखें, ये जो बाय और सेल का कॉन्सेप्ट है ये अभी आया है। अभी जितनी मतलब ट्रेडिंग एडवांस हो रही है, नई नई चीजें आ रही हैं। एक वक्त था कि बिड और आस्क का ऑप्शन होता था, ठीक है, अभी भी शायद आजकल हो। फिर ये बाय और सेल का ऑप्शन आ गया। असल में बाय का मतलब ये होता है डिमांड। बाय का क्या मतलब होता है? डिमांड। सेल का मतलब होता है सप्लाई। ठीक होगा? डिमांड और सप्लाई। जब एक चीज की मैं डिमांड करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे उस चीज की चाहत है, तो मैं उसे बाय करूंगा, फिर मैं उसे महंगे दामों बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन सवाल अगेन ये उठता है कि जब मैं सप्लाई मार्केट में एज ए सप्लायर इंटर होता हूँ या एज ए सेलर इंटर होता हूँ, तो मुझे कैसे प्रॉफिट होता है? इसकी एक मिसाल है मेरे पास। मिसाल के तौर पे मैंने एक दुकान बनाई है, एक शॉप मैंने बना ली है, मोबाइल की शॉप बनाई है। अब मैं अपनी दुकान के लिए मैं जितना भी सामान लाऊंगा, वो मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी बड़े होलसेल वाले से ले लूं या फिर एक बड़ी कंपनी के साथ मैं डील करूं। क्योंकि अगर एक आम दुकानदार से मैं अपने दुकान के लिए सामान लेता हूं तो उसमें मसला ये है कि मुझे उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। अब मैंने दुकान तो बना लिया लेकिन दुकान खाली है। अब मुझे जिन जिन चीज़ों की जो डिमांड है कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, मुझे चार्जर चाहिए, मुझे बहुत सारी बैटरियां चाहिए, मुझे हेडफोन चाहिए, तो ये मेरी डिमांड है। लेकिन मेरी डिमांड एक बड़ी कंपनी से है ताकि मुझे वहां पर सस्ते दामों वो चीज़ मिल सके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक कंपनी के पास चला जाता हूँ, वहां से मैं वो चीज़ें बाय कर लेता हूँ। मैंने डिमांड की है, मैंने बाय भी कर ली है, मैंने पैसा भी इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन मैंने सस्ते दामों ले लिए। अब मैं वापस आता हूं अपने दुकान पे और मैं वो सामान अपने दुकान में रख लेता हूं। अब एक थर्ड बंदा मेरे पास आता है, वो चूंकि सीधा कंपनी के पास नहीं जा सकता, वो मेरे पास आएगा और मुझे कहेगा इस मोबाइल फोन की कीमत क्या है। तो मैंने अगर कंपनी से 20,000 का लिया है तो मैं उसे कहूंगा कि इसकी कीमत 30,000 है। अब मैंने क्या किया, सप्लाई करना शुरू कर दिया। देखिए, जब मैं सामान सप्लाई कर रहा हूं तो इट्स मीन कि मैं प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा हूं। पहले मैंने डिमांड की, ठीक है ना, डिमांड पे मतलब मैंने वो चीजें बाय की। मैंने ये अपने साथ ये कर लिया कि यार मुझे प्रॉफिट होगा और मुझे हो भी रहा है। अब वही चीजें मैं सप्लाई कर रहा हूँ, एक थर्ड जो है ना रिटेलर, मेरे एक आम बंदा मेरे पास आया है, ठीक है, कि यार मुझे मोबाइल फोन चाहिए, तो मैं वही सामान अब सप्लाई कर रहा हूँ। सॉरी, कॉल आ गई थी। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी जी सर, आ रही। ठीक है। तो ट्रेडिंग में ये जो सेल का मतलब होता है, ये असल में सप्लाई होता है कि यार नीचे से मैंने गोल्ड को जो बाय किया, ठीक है, वो अब सप्लाई जोन पे आ गया है। अब अगर यही चीज मैं सप्लाई करना शुरू करूंगा तब भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसकी मैंने एक मिसाल दे दी है। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। ये वैसे बाय सेल वहां पर तो एक बटन होता है, लेकिन ये लोग आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि मुझे सेल का मतलब समझाओ, कोई भी आपको नहीं समझा पाएगा सही से। तो असल में आपने उसे ये कहना है कि सेल का मतलब सप्लाई है, और उसे आप ये दुकानदार की आगे मैंने सप्लाई करना होता है जिसमें मैंने प्रॉफिट जनरेट करना होता है कि यहाँ से मार्केट, ये सप्लाई जोन है, ये सेल जोन है। तो शार्ट का फिर लोगों ने इसे सेल बोल दिया कि यार सेल मार्केट से
बाय का मतलब खरीदना, सेल का मतलब बेचना, लेकिन ट्रेडिंग की जबान में दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह रहा है कि जब आप ट्रेड को प्लेस करते हैं, या तो आप बाय कर रहे होते हैं या तो आप सेल कर रहे होते हैं एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज या करेंसी या वो जिसमें आप जो है ना, आपको लगे कि मैं जो है ना इसमें प्रॉफिट जनरेट करूंगा। नीचे लिखा हुआ है कि अलोंग पोजीशन, ये जो क्रिप्टो वाले होते हैं, ये फॉरेक्स में हम कहते हैं मैंने बाय कर लिया है, क्रिप्टो वाले कहते हैं कि यार इस चीज को लॉन्ग करो। लॉन्ग का वर्ड जब वो यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बाय का कह रहे हैं। तो ये लॉन्ग पोजीशन का यहाँ पर ये मतलब है कि बाय पोजीशन की बात कर रहे हैं कि अ लॉन्ग पोजीशन इन ट्रेडिंग इज व्हेन यू बाय एन एसेट इन द एक्सपेक्टेशन इट्स प्राइस विल राइज, कि अगर आपकी ये तवक्कुआत हैं कि इस चीज की कीमत, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इसकी कीमत अब बढ़ेगी, आपने बाय कर लिया है, तो ये आपकी लॉन्ग पोजीशन होगी, तब आपको प्रॉफिट होगा। सर आप शॉर्ट पोजीशन, क्रिप्टो वाले सेल को शॉर्ट कहते हैं, कहते हैं यार आज मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट कर लिया है। शॉर्ट का मतलब वो कहते हैं कि मैंने सेल कर लिया है। अ शॉर्ट पोजीशन इन ट्रेडिंग इज व्हेन यू सेल एन एसेट इन द एक्सपेक्टेशन इट्स प्राइस विल फॉल। ठीक है, कि जब आपने एक शॉर्ट पोजीशन, बेसिकली आप जो बाय और सेल कर रहे होते हैं, जस्ट आपके ऑर्डर मार्केट में खरीदो। यहाँ स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हो, ये तो इतनी बड़ी मार्केट है कि इसमें तो पूरी दुनिया के इदारे इन्वॉल्व हैं। ये तो फिर आपको बहुत हाई लेवल पे जाना होगा। आपको गोल्ड मिल सकता है, लेकिन वो पता नहीं आपको कितने पापड़ बेलने होंगे। तो जाओ लोकल मार्केट में, वहां पर सिंपल गोल्ड लो। ठीक हो गया। तो असल में ट्रेडिंग में बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हमें प्रॉफिट हो जाए, ना कि ये कि मुझे सोना चांदी मिल जाए। ठीक हो गया। अगर आपने सोना चांदी हासिल करना भी है तो लोकल मार्केट जाए, वहां से खरीदें, फिर 2 साल तक अपने पास घर में रखें। ये भी तो ट्रेड है ना। आपने सस्ते दामों गोल्ड खरीदा, चांदी खरीदा, घर में पड़ा है, 2 साल तक आपने होल्ड किया। आपको पता है कि 2 साल के बाद पाकिस्तान का वैसे भी बेड़ा गर्क है, ठीक है, तो मजीद बेड़ा गर्क होना है तो 3 लाख पे तोला होगा, तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। ये भी एक ट्रेडिंग है। यहाँ पर बेसिकली हम, हमारे सिर्फ पोजीशन होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं बाइंग एंड सेलिंग पे, जो हम ओपन करते हैं। ठीक है? अच्छा, इसकी समझ आ गई आप लोगों को? बता। ओके, जी जी आई सर, आ थिंक गई। क्लियर है। आवाज मेरी आ रही है यार? आप लोग बिल्कुल कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे। सर आवाज आपकी किस पे जाती, किस पे आ जाती, क्लियर होती? ये सर समझ आ गई है। आवाज आपकी क्लियर नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर का खुद का नेट इशू कुछ है। अच्छा, नेक्स्ट जो आप लोगों के ट्रेंड, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अब आ रही बीच है। में कट जाती है, बीच में आ रही है। अब सही है? अब आ रही है सही से आवाज? जी सर, अब क्लियर है। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट अब हम जाएंगे ट्रेंड की तरफ। ठीक है, व्हाट इज ट्रेंड? देखें, हर
हर जगह में हर चीज का अपना अपना एक ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट में भी एक ट्रेंड चलता है, ठीक है। तो तीन टाइप है ट्रेंड के, एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है और एक साइडवे ट्रेंड है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो हम कहते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो हम कहते हैं डाउन ट्रेंड में है, जब मार्केट ऐसे साइड बाय साइड जा रही होती है तो हम कहते हैं साइडवेज है। चलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर वन है अप ट्रेंड। कह रहे कि अ टेंडेंसी अपवर्ड और टूवर्ड ग्रोथ स्पेशली इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसने थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन की है, सिंपल सी बात यह है कि अ टेंडेंसी अपवर्ड और टूवर्ड ग्रोथ, ठीक है। जो जो स्टॉक के प्राइसेस हैं, जब उसमें ग्रोथ आता है, जब उसमें बढ़ोतरी आती है, या फिर कोई एसेट है उस उनमें जो है ना ग्रोथ बढ़ोतरी आती है, या फिर कोई भी करेंसी है उसमें ग्रोथ आता है, तो क्या है, वो एक अप ट्रेंड में होते हैं। हम कहते हैं कि गोल्ड मार्केट मतलब गोल्ड जो है बहुत महंगा हो रहा है, तो शॉर्टकट हम कहते हैं कि अप ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ अ स्टॉक टूवर्ड अ लोअर प्राइस फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट का मतलब ये है कि पहले फॉर एग्जांपल प्राइस इस जगह पे थी, मार्केट ऐसे आती है नीचे यूं, तो प्रीवियस स्टेट से जब प्राइस नीचे ऐसे मूव करती है तो हम कहते हैं कि मार्केट पहले यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर थी, अब ऐसे नीचे जा रही है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तो इसे क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड। तीसरा है साइडवेज ट्रेंड। कह रहे हैं कि साइडवेज ट्रेंड अकर्स व्हेन द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी ट्रेड्स विद इन अ फेयरली स्टेबल रेंज। यानी कल गोल्ड की जो कीमत थी आज भी वही कीमत है, ठीक हो गया। तो अप ट्रेंड में मार्केट तकरीबन, ये देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे ऊपर ऐसे जिग जैग मूव करती है। हमेशा याद रखें मार्केट कभी भी ऐसे सीधा यूं नहीं जाती, बल्कि मार्केट यूं ऐसे मूव करती है, ऐसे, ठीक है, इस तरह मूव करती है, या फिर यूं अप ट्रेंड में ऐसे करके यूं जाती है मार्केट, ठीक है। वैसे जा तो जिगजैग रही है, लेकिन अगर मैं देखूं तो यहां से यहां तक क्या है, अप ट्रेंड में है। पहले यहां पर थी मार्केट, अब इधर आ गई है, तो इट्स मीन कि ये अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में एक चीज मैंने यहां पर ये लिखी है कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये क्या है, ये किस बला का नाम है, ठीक है। देखें अप ट्रेंड को, अप ट्रेंड क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रही थी, मतलब कि हाई की तरफ जा रही होती है मार्केट, ऊंचाई की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो इसे आप हाई ट्रेंड भी कह सकते हैं, अप ट्रेंड भी कह सकते हैं। देखें प्राइस यहाँ ये इस जगह से स्टार्ट हुई और यहाँ पर बंद हुई, तो इट्स मीन कि यहाँ से यहाँ तक जो इसने सफर तय किया, ये मतलब ये चीज महंगी हो गई। अब क्या है कि जब मार्केट ऐसे जिग जिग यूं मूव करती है ना, ऐसे करके, ठीक है ना, तो इसमें ये चीजें हैं, एक कॉन्सेप्ट है, ये लिखा, इसे शॉर्टकट लोग एच एच और एच एल ऐसे भी लिखते हैं, मतलब हायर हाई हायर लो। अब क्या मतलब, देखें जब पहले पहले मार्केट यहां पर आती है यूं, तो ये देखें मार्केट ने एक हाई ट्रेंड में जब ये हाई लगाया तो इसे हम क्या कहते हैं, हायर हाई। देखें एक हायर ट्रेंड में जब मार्केट ने एक हाई लगाया तो इसका क्या मतलब है, हायर हाई। और जब एक हायर ट्रेंड में मार्केट यहां से ऐसे रिवर्स होके ऐसे थोड़ी सी गिरी, एक लो लगाया, तो इसे हम क्या कहते हैं, हायर लो, ठीक हो गया, हायर लो। अगेन जब मार्केट यहां से फिर जाती है एक दूसरा, मतलब इस हाई को क्रॉस करके इधर एक दूसरा हाई लगाती है, तो फिर हम अगेन कहते हैं कि हायर हाई, एच एच मैंने लिख लिया शॉर्टकट। यानी एक हाई ट्रेंड, हायर ट्रेंड में जब इसने एक दूसरा हाई लगाया तो इसका क्या मतलब कि इसने हायर हाई लगाया।
अगेन मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है और इधर एक दूसरा लो लगाती है, तो इसे क्या आप फिर कहते हैं, एक हायर ट्रेंड में दोबारा मार्केट ने एक लो लगाया, तो इसे क्या कहेंगे, हायर लो। इसी तरह ये हायर हाई, हायर लो। तो ये जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, कि ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये ऐसे मार्केट जाती है। ठीक हो गया। तो इसको शॉर्टकट जो एसएमसी वाले हैं वो इसे एच एच और एच एल इसी तरह लिखते हैं शॉर्टकट। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसने ऊपर क्या लिखा है। एनालिसिस जब हम बनाते हैं ना, तो ऊपर कुछ लिखाई वगैरह होती है, फिर हम कंफ्यूज होते हैं यार ये एच एच का क्या मतलब है, अब ये एच एल क्या है। तो एच एच का मतलब ये है कि ये आपको बता रहा है कि इसका मतलब ये है कि हायर हाई। एच एल का मतलब है हायर लो। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट जो है ना एक हायर ट्रेंड में जब हाई लगा रही है, तो ये इसने इंडिकेशन दी है कि ये जो जगह है ये क्या है, हायर हाई है। ठीक है। और ये जो जगह है ये हायर लो है। इसी तरह हायर हाई और ये हायर लो। ठीक हो गया। नेक्स्ट है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को आप लोअर ट्रेंड भी कहते हैं। लोअर क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ, लो की तरफ जा रही होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी यही चीजें होती हैं। जब मार्केट ऐसे ऊपर से आती है, एक लो लगाती है यूं, फिर ऐसे मुड़ती है, तो ये जो इसने लो लगाया इसे हम क्या कहेंगे, लोअर लो, एल एल। लोअर ट्रेंड में जब इसने एक नया लो लगाया तो हम क्या कहते हैं, इसे लोअर लो। और लोअर ट्रेंड में जब इसने यहाँ पर हाई लगाया तो इसे हम क्या कहेंगे, लोअर हाई। फिर ये लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे मार्केट नीचे जा रही होती है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हायर लो है, क्योंकि देखें ये हमेशा अप ट्रेंड में पहले ये हायर वाला वर्ड यूज करेंगे। अगर लो लगता है ना, तो पहले पहले हम लोअर हाई इसे नहीं कहेंगे, हम इसे हायर लो कहेंगे। पहले पहले जो ट्रेंड है उसका नाम यूज करेंगे, यानी हायर, हायर लो। इसी तरह जब लोअर ट्रेंड में लगता है तो देखिए पहले वो लोअर वाला वो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये एक सिंपली वैसे बता रहा हूँ, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये हायर लो है और ये लोअर हाई है, इसमें फर्क है। जब मार्केट जो है ना ऐसे नीचे जाती है, लो लगाया, तो इसका मतलब लोअर ट्रेंड में इसने जब लो लगाया तो लोअर लो हो गया। लोअर ट्रेंड में जब इसने हाई लगाया तो लोअर हाई हो गया। लोअर ट्रेंड में अगेन इसने लो लगाया तो लोअर लो हो गया। लोअर ट्रेंड में अगेन इसने हाई लगाया तो लोअर हाई हो गया। यूं मार्केट ऐसे मूव करती है। नेक्स्ट है साइडवेज ट्रेंड। साइडवे में क्या होता है कि मार्केट ऐसे ऐसे बस सिंपल जा रही, तो इसमें ना कोई लोअर लो होते हैं ना लोअर हाई। बस ये जो नीचे का जितना एरिया है ना, ये वाला, ये सारा ये लोअर एरिया है, इसे आप लोअर कह सकते हैं। ऊपर का जितना एरिया है इसे आप बस हायर कह सकते हैं, ये हाई एरिया बस। ठीक है। साइडवे में मार्केट ऐसे साइड पे जाती है, मतलब स्टेबल, स्टेबल होती है यूं ऐसे। यानी कल के दिन, अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर थी तो आज के दिन भी मार्केट यहाँ पर है। यानी कि जो कल के दिन गोल्ड की जो कीमत थी वो आज के दिन भी वही कीमत है। तो साइडवेज ट्रेंड का ये मतलब होता है असल में। आ गई समझ इस चीज की। यस सर। इजी है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। लोअर लो लोअर हाई की समझ आ गई, अगर नहीं आई दोबारा से समझाता हूँ। क्लियर है सर। ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों का यही काफी है। ठीक है। और बस ज़्यादा आप लोगों पे बोझ नहीं डालता। ठीक है, आगे इंशाल्लाह ये चैनल भी हम सीखेंगे, लेकिन चैनल से बेहतर ये है कि पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ये सीखें, ये पढ़ेंगे व्हाट इज सपोर्ट। उसके बाद हम ये चैनल और इन चीज़ों पे आएंगे। ठीक है। तो चैनल क्या होता है ट्रेडिंग में, ये भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे, और चैनल पे ट्रेड हमने कैसे करनी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह, बाकी आज ग्रुप में मैंने एक सिग्नल दिया, उसका मेरे ख्याल में एसएल हिट हुआ, आई थिंक। हाँ, उसका एसएल हिट हुआ होगा।